दोस्तों कर्ण द्वापर युग के महान योद्धा में से एक था, लेकिन उसको मिला श्राप उसकी मौत का कारण बन गया। कर्ण को उसके जीवन काल में 2 श्राप मिले थे। उसको पहला श्राप उसके गुरु परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की चाहत थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उसे शिक्षा नहीं देता था। जब वो धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं तो वो भी कर्ण को सूत पुत्र कहकर उसे धनुर्विद्या देने से मना कर देते हैं। इससे कर्ण निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मण को ही विद्या देते थे। अब कर्ण किसी भी तरह धनुर्विद्या सीखना चाहता था, तो भगवान परशुराम से झूठ बोलता है कि वह ब्राह्मण है। भगवान परशुराम भी कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं। जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली होती है, तब एक दिन उनके गुरु परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जंघा पर शीश रखकर आराम कर रहे होते हैं। थोड़े समय बाद वहाँ एक बिच्छू आ जाता है जो कर्ण के जंघा पर काट लेता है। अब कर्ण सोचता है कि अगर वो हिला या बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरु परशुराम की नींद टूट जाएगी, इसलिए वो बिच्छू को हटाने की बजाय उसे डंक मारने देता है। कर्ण काफी समय तक बिच्छू के डंक से होने वाले दर्द को सहता रहता है। फिर जब कुछ समय बाद परशुराम नींद से उठते हैं तो देखते हैं कि कर्ण की जंघा से खून बह रहा है। यह देखते ही भगवान परशुराम गुस्से में कहते हैं कि इतनी सहनशीलता तो सिर्फ एक क्षत्रिय में हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय वो काम नहीं आएगी। इससे निराश होकर कर्ण अपने गुरु से कहता है कि वह स्वयं नहीं जानता कि वह किस वंश और कुल का है। ऐसे में वह सारी बातें अपने गुरु परशुराम को बताता है। यह जानने के बाद भगवान परशुराम को श्राप देने पर पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापिस नहीं लिया जा सकता, इसलिए वो अपना विजय धनुष कर्ण को वरदान के रूप में देते हैं। इसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा लेते हैं। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे होते हैं। वो राक्षस को निशाना बनाते हुए जैसे ही तीर चलाते हैं कि वह राक्षस गायब हो जाता है और तीर सीधा एक दलदल में फंसी गाय को लग जाता है। गाय की मृत्यु उसके मालिक के सामने ही हो जाती है। उसका मालिक एक ब्राह्मण था कि वो तभी कर्ण को श्राप देते हुए कहता है कि तुमने मेरी आशाएं गाय को मारा है, ठीक उसी तरह एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। आगे चलकर इन दोनों श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आया। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है और जब कर्ण उसे निकालने के लिए रथ से उतरता है तभी अर्जुन बाण जला देता है, जिससे कर्ण की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।